भारत लगातार कट रहा है, भारत लगातार बढ़ रहा है, भारत से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख लगातार खत्म हो रहे हैं। भारत का एक हिस्सा अफगानिस्तान बन गया और देखते ही देखते वहां से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित खत्म हो गए। भारत का एक हिस्सा मालदीव बन गया, देखते ही देखते मालदीव से भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित खत्म हो गए। भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया और देखते ही देखते पाकिस्तान से भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित खत्म हो गए। भारत का एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया और बांग्लादेश में भी बहुत जल्दी ही हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो जाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित खत्म हो जाएंगे। भारत का एक हिस्सा नेपाल बना, नेपाल में भी पूरी कोशिश की जा रही है वहां की डेमोग्राफी बदलने की। भारत के बॉर्डर पे भूटान है, पूरी कोशिश की जा रही है भूटान की डेमोग्राफी बदलने की। भारत के बॉर्डर पे लंका है, लंका में भी बहुत तेजी के साथ वहां की डेमोग्राफी बदली जा रही है। भारत के बॉर्डर पे म्यांमार है, जहां से रोहिंग्या भारत में आते हैं, वहां पे भी पूरी कोशिश है कि वहां की डेमोग्राफी बदली जाए। और भारत के बारे में तो मैं कई बार कह चुका हूं, 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो भारत के बॉर्डर पे कुल 9 देश हुए। अफगानिस्तान, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म। पाकिस्तान, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म। मालदीव, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म। बांग्लादेश, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म। नेपाल, नेक्स्ट टारगेट है नेपाल, लंका, म्यांमार, भूटान। चाइना भी भारत के बॉर्डर पे है, लेकिन चाइना में किसी की दाल नहीं गल रही है। तो वास्तव में अगर भारत को बचाना है, नेपाल को बचाना है, म्यांमार को बचाना है, भूटान को बचाना है, श्रीलंका को बचाना है, तो हमें चाइना से सीखना पड़ेगा, चीन के रास्ते पे चलना पड़ेगा। क्योंकि चीन ने ही नकेल कसी है, इसलिए चीन में बौद्ध बचे हुए हैं। चीन के जो लोग अपने वहाँ का ट्रेडिशनल रिलीजन है, जो वहाँ की पुरानी जो परंपरा है, वो सब बची हुई है। बाकी आपको मैंने बता दिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव खत्म, भारत के अंदर भी खत्म, नेपाल में भी शुरू हो चुका है। डेमोग्राफी बदलने के लिए जो सबसे पहला तरीका अपनाया जाता है, अवैध रूप से घुसपैठ की जाती है मानवता के आधार पे कि हमको शरण दे दीजिए। और यह घुसपैठ भारत में भी हो रही है, म्यांमार में भी हो रही है, श्रीलंका में भी हो रही है, नेपाल में भी हो रही है, भूटान में भी हो रही है। चीन में नहीं हो रही है, क्योंकि चीन ने घुसपैठ के खिलाफ बहुत कठोर कानून बनाया है। डेमोग्राफी बदलने का दूसरा क्या तरीका होता है, एक बार वहां घुसपैठ कर लिए, अब वहां जनसंख्या विस्फोट करो। 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे, 15-15 बच्चे, 18-18 बच्चे। तो भारत में भी जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, नेपाल में भी जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, भूटान में भी जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, म्यांमार में भी जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, श्रीलंका में भी जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। डेमोग्राफी बदलने का तीसरा क्या तरीका है, धर्मांतरण। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की आड़ में धर्मांतरण शुरू करना। तो भारत में भी धर्मांतरण हो रहा है, नेपाल में भी हो रहा है, श्रीलंका में भी हो रहा है, म्यांमार में भी हो रहा है, भूटान में भी हो रहा है। और विस्तार का सबसे बढ़िया तरीका है कि उस देश के यंग जनरेशन को बर्बाद कर दीजिए, उस देश को, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दीजिए, उसको कामुक बना दीजिए, उसको अश्लीलता में ढकेल दीजिए, उसको नशेड़ी बना दीजिए। तो भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान, इन 5 देशों में बहुत बड़े पैमाने पे रील के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अश्लीलता परोसी जा रही है। हमारे बच्चों को, यंग जनरेशन को कामुक बनाया जा रहा है, अश्लील बनाया जा रहा है। वो सुबह से लेकर शाम तक केवल व्हाट्सएप, मतलब स्मार्टफोन में लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे अश्लील चीजें देख रहे हैं, यूट्यूब पे अश्लील चीजें देख रहे हैं, रील पे अश्लील चीजें देख रहे हैं। और ये बड़े प्लान्ड वे में भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और भूटान को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। और एक सबसे बढ़िया तरीका है, नशे में उनको ढकेल दीजिए। किसी देश को बर्बाद करना है, वहां की संस्कृति को बर्बाद करना है, वहां की यंग जनरेशन को नशेड़ी बना दीजिए। और बड़े प्लान्ड वे में भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार के स्कूल में, कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में ड्रग सप्लाई की जा रही है। भारत का ऐसा कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होगा, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, कोई लॉ कॉलेज नहीं होगा जहां आप चरस नहीं पहुंच रही, अफीम नहीं पहुंच रही है, चिट्टा नहीं पहुंच रहा है, एमडी नहीं पहुंच रही है, सुल्फा नहीं पहुंच रहा है, हसीस नहीं पहुंच रही है, अफीम नहीं पहुंच रही, हीरोइन नहीं पहुंच रही है, कोकीन नहीं पहुंच रही, एक्सटेसी नहीं पहुंच रही, एलएसडी नहीं पहुंच रही है, ब्राउन शुगर नहीं पहुंच रही।
ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली एनसीआर में ये सारा ड्रग स्मगलिंग का खेल हो रहा है, एकदम छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे थानों में, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे जिलों में पूरा ड्रग फैलाई जा रही है और यंग जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है। तो एक तरफ भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान का यंग जनरेशन अश्लीलता में डूब रहा है, नशेड़ी हो रहा है, और दूसरी तरफ प्लान्ड वे में वहां धर्मांतरण कराया जा रहा है, घुसपैठ की जा रही है, जनसंख्या विस्फोट किया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा तरीका निकाला गया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे मज़ारें बनाई जा रही है। भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार में बहुत बड़े पैमाने पे मज़ार बनाई जा रही है, दरगाह बनाई जा रही है, पक्का कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। जबकि मज़ार बनाना मज़ार पे जाना हराम है, दरगाह बनाना दरगाह पे जाना हराम है, पक्का कब्रिस्तान बनाना पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है। आपको अरब में, दुबई में, बहरीन में, कुवैत में एक भी मज़ार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह में नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। अरब के शेख जो खरबपति हैं, जो बाकायदा चांदी के थाली में भोजन करते हैं, सोने के चम्मच से खाना खाते हैं, उनकी भी कब्र पक्की नहीं होती, वहाँ भी पक्का कब्रिस्तान नहीं होता। लेकिन भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार में बहुत बड़े पैमाने पे पक्के कब्रिस्तान बनाते जा रहे हैं, मज़ारें बनती जा रही हैं, दरगाहें बनती जा रही हैं, और ये मज़ार दरगाह भी एक तरीके से धर्मांतरण के अड्डे बनते जा रहे हैं। भारत, नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका में बहुत बड़े पैमाने पे मदरसे खोले जा रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने, बड़े प्लान वे में खोले जा रहे हैं। भारत में तो संख्या इनकी लाखों में पहुंच चुकी है। और एक बात याद रखिएगा, गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है वो किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी। सीबीएसई बोर्ड में क्या पढ़ाया जाता है किताब मार्केट में मिल जाएगी। आईसीएसई बोर्ड की सारी किताबें मार्केट में मिल जाएंगी। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड, सारे जितने भारत में स्कूल चलते हैं उनकी किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। मदरसे में जो पढ़ाया जाता है उसकी किताब आपको मार्केट में कभी मिलेगी नहीं। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। आप अपने शहर में जाके किसी भी बुक सेलर से पूछिए, किताब जो कॉपी किताब की दुकान है उनसे पूछिए कि भाई जो बगल में मदरसा चल रहा है इसमें कौन सी किताब पढ़ाई जाती है, जरा मुझे किताब दे दो। वो नहीं दे पाएगा। सवाल यह है, ऐसी क्या चीज़ मदरसों में पढ़ाई जा रही है कि उसकी किताब पब्लिक में बिकती नहीं है? ऐसा क्या कौन वहां पढ़ाने वाला है? और भारत में तो बाकायदा 2012 में कांग्रेस ने मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से निकाल दिया। और दुर्भाग्य देखिए, वो कानून अभी तक बदला भी नहीं, खत्म भी नहीं हुआ है। आज भी भारत में राइट टू एजुकेशन सभी स्कूलों पे लागू होता, मदरसों पे लागू नहीं होता। तो नतीजा ये है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको पता ही नहीं है कि मदरसों पढ़ाने वाला कौन है, मदरसों पढ़ने वाला कौन है, मदरसे में कौन सी किताब चल रही, कुछ नहीं पता। मदरसों की फंडिंग कौन कर रहा है, नहीं पता। समाधान क्या है? समाधान यह है, अश्लीलता के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए। जैसे हमने बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए सेना को बैठा रखा है ना, ऐसे यूट्यूब को मॉनिटर करने के लिए, इंस्टाग्राम को मॉनिटर करने के लिए, रील को मॉनिटर करने के लिए, सोशल मीडिया को मॉनिटर करने के लिए केंद्र सरकार को तत्काल, हम कहते हैं 1000-2000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़े इसकी मॉनिटरिंग पे तो खर्च करिए, लेकिन अश्लीलता को बंद करिए, नहीं तो भारत और भारत की संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। दूसरा, नशे के खिलाफ कठोर कानून। आप नशा तस्करी को देशद्रोह घोषित करिए, नशा तस्करी को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, नशा तस्करी को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए, नशा तस्करी को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए, नशा तस्करों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर की धारा लगाइए, देशद्रोह की धारा लगाइए और गैंगस्टर एक्ट लगाइए। अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो नशा तस्करों की 100% संपत्ति जब्त करिए, नशा तस्करों उनके मददगारों की नागरिकता खत्म करिए, नशा तस्करों उनके मददगारों को आजीवन कारावास और फांसी देने के लिए तत्काल कानून बनाइए। ये केवल भारत में ज़रूरी नहीं है, वास्तव में नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और भारत, इन 5 देशों की सरकारों को तत्काल नशा तस्करी के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए। यदि आप अपने देश को बचाना चाहते हैं तो तत्काल घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाइए, घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, देशद्रोह की धारा लगाइए, वेजिंग वॉर की धारा लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाइए। ये कानून भारत में ही नहीं बनना चाहिए, बल्कि नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान में भी इसकी ज़रूरत है। अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं तो तत्काल धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित करिए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर की धारा लगाइए, देशद्रोह की धारा लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए।
अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करिए, उनकी सिटीजनशिप खत्म करिए, नागरिकता खत्म करिए, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब तभी सफल हो पाएगा, कानून बनने से पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि देश में जस्टिस विद इन लागू नहीं होगा। 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो, यह सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसलिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी करना पड़ेगा। जब तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा, तब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी। आप किसी भी जमाती को पकड़ लीजिए, किसी भी मिशनरी को पकड़ लीजिए, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करेंगे, तब उसका पूरा अल्टीमेट पर्पस समझ में आएगा, पूरा उसका सिंडिकेट समझ में आएगा, किससे किससे जुड़ा है वो समझ में आएगा, कौन कौन फंडिंग कर रहा है वो समझ में आएगा। अगर आप भारत और भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो विदेशी चंदा के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। कांग्रेस ने जो 2010 में FCRA बनाया था, उसको खत्म करिए। आप भारत और भारत की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं, आप मुगलिया स्कूलों को बंद कर दीजिए, अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूलों को बंद कर दीजिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड बनाइए, 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करिए, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू करिए। 10वीं तक सभी बच्चों की किताब एक होनी चाहिए। अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े। सिलेबस करिकुलम एक होना चाहिए 10वीं तक, यानी 16 साल तक। आप भारत और भारत की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, रिलीजन के आधार पर जितने कानून हैं सबको खत्म करिए। रिलीजन के आधार पर जितनी योजनाएं, इनको खत्म करिए। समान नागरिक संहिता लागू करिए, समान धर्मस्थल संहिता लागू करिए, समान दान संहिता लागू करिए, समान संपत्ति संहिता लागू करिए। रिलीजन के आधार पर जितने कानून बने हैं, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, चाहे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, चाहे माइनॉरिटी के नाम पे योजनाएं चल रही, रिलीजन के आधार पे जितनी योजनाएं खत्म करिए, जितना बजट है उसको बंद करिए, जितने रिलीजन के आधार पे स्कूल खुले उनको बंद करिए। समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, अश्लीलता नियंत्रण, विदेशी चंदा नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। नहीं तो न भारत बचेगा, न नेपाल बचेगा, न भूटान बचेगा, न श्रीलंका बचेगा, न म्यांमार बचेगा। जैसे देखते ही देखते अफगानिस्तान में हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो गए, जैसे देखते देखते पाकिस्तान में हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो गए, जैसे देखते ही देखते मालदीव में हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो गए, जैसे देखते देखते बांग्लादेश में भी हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो रहे हैं, वैसे ही देखते देखते भारत से भी हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो जाएंगे, म्यांमार से भी हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो जाएंगे, लंका से भी हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो जाएंगे, भूटान से भी हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो जाएंगे, और आपके नेपाल से भी हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो जाएंगे। कठोर कानून ही इसका अस्थायी समाधान है। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। कानून कठोर हो, साल भर के अंदर सजा मिले, ऐसी सजा मिले कि लोगों के रूह कांप जाए, तब भारत बचेगा, तब नेपाल बचेगा, तब आपका श्रीलंका बचेगा, तब भूटान बचेगा, तब म्यांमार बचेगा। नहीं तो मैं कह रहा हूं अगले 25 साल के अंदर, क्योंकि गजवा हिंद का मतलब केवल हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा नहीं है। गजवा हिंद का मतलब जहां जहां हिंदू रहते हैं सबको खत्म करना। और हिंदू का मतलब जैन बौद्ध सिख, हिंदू का मतलब केवल हिंदू नहीं होता। भगवान बुद्ध को भी वो हिंदू ही मानते हैं, बुद्धिज्म को भी वो हिंदू ही मानते हैं, जैनिज्म को भी वो हिंदू ही मानते हैं, सिखिज्म को भी वो हिंदू ही मानते हैं। तो हम अपने आप को हिंदू सोचते हैं, हिंदू अलग हैं, जैन अलग हैं, बौद्ध अलग हैं, सिख अलग हैं, लेकिन उनकी नज़रों में हिंदू जैन बौद्ध सिख ये सारे काफिर हैं। हिंदू जैन बौद्ध सिख नापाक हैं, हिंदू जैन बौद्ध सिख ईमान वाले नहीं हैं। इसलिए हिंदू जैन बौद्ध सिख को ख़त्म करना, उनको कन्वर्ट करना उनका अल्टीमेट गोल है। और टारगेट है 2037। भारत नेपाल 47, भारत नेपाल श्रीलंका भूटान म्यांमार के लिए जो टारगेट है 2047। गजवा हिंद 2047 का मतलब केवल हिंदुस्तान के लिए वो गजवा हिंद नहीं है, बल्कि नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका के लिए भी 2047 ही टारगेट है।